नमस्कार, बीस न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, भारत और चीन दोनों ही देश ने अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर में भारत चीन सीमा पर सेनाओं का बीच झड़प के बाद शिकार की है। भारत और चीन दोनों ने ही एक दूसरे को इलाका में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। भारत का रक्षा मंत्री ने संसद में बताया है कि चीनी सैनिक ने तवांग सेक्टर के यांग इलाका में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय सैनिक ने इसे नाकाम कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्री ये भी कहा, इस झड़प में किसी भी भारतीय सैनिक को मौत नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस झड़प में दोनों ही देश का सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन किसी का मौत नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट नहीं है और दोनों ही देश के अपने अपने दावे हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि चीन ने पश्चिम में अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। यह घटना 9 दिसंबर का है। भारतीय मीडिया ने इसे 12 दिसंबर को खबर किया, जिसका बाद मंगलवार 13 दिसंबर को राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। भारत का बयान के बाद चीन का विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालत नियंत्रण में है और चीन भारत से अनुरोध करता है कि वो दोनों देशों का बीच शर्त का जो समझौता हुआ है उसका पालन करे। वही चीन का सेना का प्रवक्ता ने कहा कि पीएलए का वेस्टर्न थिएटर कमांड वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी भूभाग में रूटिंग पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी भारतीय सैनिक चीन का हिस्से में आ गया और चीन को सैनिकों को रोकने की कोशिश की। यानी भारत और चीन दोनों ही ने एक दूसरे पर अपने इलाका में घुसपैठ करने का आरोप लगा रहा है। भारत का रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि चीन जानबूझकर सीमा पर भारत का साथ तनाव को बढ़ावा दे रहा है। भारत का पूर्व सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक कहता है, यांग तवांग से 25 किलोमीटर उत्तर में 11 से 12,000 फुट ऊंचाई में है। यह पुराना विवादित इलाका है। 1990 का दशक में जब भारत चीन का अधिकारियों ने बातचीत शुरू की थी, तब भी इस विवादित इलाका माना गया था। भारतीय पूर्व सेना का पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कहता है, भारत का चीन का साथ 2 खास समझौता है जिनका मकसद सीमा पर शांति स्थापित करना है। बावजूद इसके शांति स्थापित नहीं हो पाया। गलवान की घटना हुई, उससे पहले डोकलाम में घटना हुई और अब तवांग। वही अंतरराष्ट्रीय मामले के जानकार वरिष्ठ पत्रकार और किताब ड्रैगन ऑन ओवर डोरस्टेप मेंजिंग चाइना थ्रू मिलिट्री पावर की ये लेखिका गंजला वह कहती है, भारत और चीन दोनों ही देश आपस में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी मानते हैं और एक दूसरे से मुकाबला कर रहा है, लेकिन चीन भारत को अपने मुकाबला नहीं मानता है। चीन को लगता है कि भारत का अंदर चीन का मुकाबला करने का शक्ति नहीं है, लेकिन भारत का नजरिया यह है कि हम शक्तिशाली है और हमें दक्षिण एशिया प्रमुख शक्ति माना जाए। भारतीय विश्लेषक को लगता है कि चीन और भारत के बीच ये झड़पें अचानक नहीं हुई है और इसके पीछे चीन का कोई रणनीति जरूर होगा। भारत ने सीमा पर तैनाती बढ़ाई है, अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया है और निगरानी सख्त किया है। विश्लेषक मानते हैं कि अब सीमा पर परिस्थिति बदल गया है और भारतीय सेना चीन का रणनीति का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत और चीन दोनों ही देश एक अहम देश है और सेना रूप से शक्तिशाली है। दोनों देश के बीच दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ने का लेकर प्रतिद्वंदिता भी है। विश्लेषक मानता है कि भारत ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो चीन को बहुत खराब लगा। कई मुद्दे पर भारत ने खुले तौर पर चीन का विरोध भी किया है। विश्लेषक मानता है कि दोनों देश के बीच तनाव की एक बड़ी वजह है यह भी है कि चीन दक्षिण एशिया में भारत को प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहता है, जो आज असंभव लग रहा है। मगर तनाव के बावजूद भी भारत और चीन के बीच भले ही सरहद पर तनाव है, लेकिन दोनों देश के बीच कारोबार लगातार बढ़ रहा है। भारत अभी भी चीन से सबसे अधिक चीजों आयात कर रहा है। साल 2021-2022 में भारत ने चीन से 94.2 अरब डॉलर का आयात किया, जो कि भारत के कुल वार्षिक आयात का 15%
प्रतिशत रहा। भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को आंकड़े से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत के चीन को आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रहा है। प्रोफेसर दिव्येश आनंद मानते हैं कि भारत और चीन ने अपने कारोबारी रिश्ते तो बरकरार रखा है, लेकिन सीमा पर तनाव को कम करने के लिए लचीलापन नहीं दिखा रहा है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7।